बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई जायकेदार लाल चिकन मलाई ग्रेवी। परफेक्ट रेसिपी आपको बताने लगी हूँ। नया तरीका, नया अंदाज, एकदम न्यू रेसिपी। गौर से देखें, समझ कर सीखें। उम्मीद करती हूँ कि एक अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे एक खुले मुंह का पतीला और इसमें डाल देंगे ठीक 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। अब इस ऑयल को हमने सबसे पहले तेज कड़कदार गरम कर लेना है। जब ये गरम हो जाएगा तो इसी तेल में डाल देंगे गोल बारीक कटी हुई प्याज। 1 किलो चिकन से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप इस रेसिपी को सीख कर बना सकें। तमाम प्याज मीडियम आंच पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इतनी देर तक फ्राई कर लेंगे कि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। प्याज के कलर को डार्क की तरफ लेकर नहीं जाना। जो ही प्याज का कलर हल्का बादामी कलर में चेंज होगा तो इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने लिए जी 2 बड़ी कट्टियाँ लहसुन, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा नमक डाल के इसका बहुत ही महीन सा पेस्ट तैयार कर लिए। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार हो गया तो इसमें हमने डाल दिया था आधा कप पानी। पानी शामिल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्याज में जब ये पानी और लहसुन अदरक शामिल होंगे तो प्याज फौरन से गलकर मैश हो जाएंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई है। तो अभी इसी मसाले में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें लेंगे 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, आधा चम्मच सौंफ लेंगे और 2 टुकड़े लेंगे दालचीनी के। थोड़ी देर के लिए खड़े मसालों की भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले में एक अच्छी सी खुशबू और जायका आ जाए। तमाम मसालों की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। क्या कमाल की खुशबू आ रही है। ये मसाला परफेक्ट तैयार हो चुका है मलाई के लिए। तो इसके लिए हम लेंगे किसी भी ब्रांड की क्रीम और इसका इस्तेमाल 1 पैकेट करेंगे। अगर आपके पास डब्बे वाली क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आप लेंगे ठीक 1 कप भर के। इस क्रीम को सबसे पहले इसी मसाले में हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगी तो इसकी भुनाई करेंगे इतनी देर तक कि क्रीम का जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब तक क्रीम को अच्छे तरीके से पकाएंगे नहीं, रोस्ट नहीं करेंगे तो एक शानदार किस्म का जायका नहीं आएगा। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि इसका कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। जो ही क्रीम का कलर चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा कप भर के पानी। पानी शामिल करने के बाद यही मसाला अपनी पहली वाली पोजीशन में आ चुका है। तो इसी स्टेज पे टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। हमने लिया जी ठीक 1 किलो चिकन हड्डी के साथ 4 बड़ी सी प्याज लिए। तो इसके लिए ठीक 4 बड़े से लाल वाले टमाटर लेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद इसका पेस्ट तैयार कर लिए। टमाटर शामिल करने के बाद इसी टमाटरों के साथ ही इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के साबुत ज़ीरा और 3 से 4 तेज पत्ते लेंगे। टमाटर को इसी मसाले में हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि तमाम रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। किसी भी डिश को इंतहाई मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए भुनाई बहुत ही मायने रखती है। अगर भुनाई करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो आपकी डिश की तारीफ़ ज़रूर होगी। टमाटर की भुनाई हो चुकी है, रोगन ऊपर आ गया है। तो अभी हम 2 मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। दोबारा से हमने तमाम मसालों की भुनाई करनी है, इस तरीके से कि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
हम बना रहे हैं जी मुकम्मल तौर पे एक न्यू रेसिपी, लाल चिकन मलाई ग्रेवी। तमाम मसालों की भुनाई आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप के साथ होती जाएगी और इसका मसाला इंतहाई मज़ेदार शानदार किस्म का तैयार होगा। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा तैयार हो चुका है चिकन के लिए। चिकन शामिल करने के बाद इसी चिकन में हम डाल देंगे वो ख़ास पिसा हुआ मसाला जो इसकी ग्रेवी को वो जायका और खुशबू देगा कि खाने वाला वाक करने पे मजबूर हो जाएगा। जिसमें हम लेंगे घर का सादा पिसा हुआ मसाला, 2 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया शामिल करने के बाद आंच को मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पे मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है और चिकन की भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। चिकन की भुनाई करते वक्त घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितनी अच्छे तरीके से भुनाई होगी चिकन उतना ही सॉफ्ट, जूसी, जायकेदार, मज़ेदार बनकर तैयार होगा। थोड़ी देर पकने के बाद चिकन की भुनाई हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि चिकन और इसका मसाला मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो चुकी है। जब इस तरह का मसाला तैयार होगा तो इसी स्टेज पे हमने पानी का इस्तेमाल करना है। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। हम लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास भर के पानी। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत ही जायकेदार, शानदार, मज़ेदार बनकर तैयार नहीं हो सकती। चम्मच का इस्तेमाल करते हुए पानी को हमने अच्छे तरीके से इसी चिकन मसाले में मिक्स कर देना है। जब ये पानी चिकन मसाले में मिक्स हो जाएगा तो हमने थोड़ी देर के लिए वेट करना है ताकि इस पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आना शुरू होगा तो इसी उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के गाढ़ा दही। इस दही को हमने ठीक 1 मिनट तक मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ मुलायम किस्म की तैयार हो जाए। दही को हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और आंच को हल्का कर देना है। हल्की आंच पे इतनी देर तक पकने देंगे कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने इंतहाई करीमी और स्मूथ किस्म का इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हमने लाल मिर्ची का इस्तेमाल करना है। मिर्ची शामिल करने के बाद हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि मिर्चों का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने के साथ तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा। जब रोगन ऊपर आएगा तो ये लाल चिकन मलाई ग्रेवी में इसका कलर चेंज हो जाएगा। लाल चिकन मलाई ग्रेवी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है तो इसी में हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला या कटे हुए हरे धनिए का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को यहीं पे रोक दें, चूल्हे को बंद कर दें और अगर आप मेरी तरह इसकी मज़ीद भुनाई करना चाहते हैं तो इसे हम लाल की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ी देर मज़ीद हल्की आंच पे भुनाई करने के बाद हमारा ये लाल चिकन मलाई ग्रेवी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। मेरी ये रेसिपी और बनाने का बहुत ही आसान सादा तरीका। अगर आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।